आप देखिए, जो छोटी सोच के लोग हैं वो बहुत जल्दी जिंदगी में संतुष्ट हो जाते हैं। आप क्या कर रहा है, इतना तो हो गया, आ तो रहा है, इतना ही काफी है। और जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो फिर आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है अगर उतना ही काफी है तो आपको खुद को अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। जितना आ रहा है और आपको लगता है इतना नहीं आना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा आना चाहिए, तब बदलने की शुरुआत होती है। एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, मैंने 1000 कहानियां देखी हैं बिलो एवरेज और एवरेज बच्चों को भी जीवन में बहुत बड़ा करते हुए। अपन यहाँ आया है तो कुछ करके जाएगा, अपन यहाँ आया है तो मचा के जाएगा। कुछ भी हो जाए इस जीवन में अपन असफल होके नहीं मरेगा। बहुत झेल लिए लड़कियों के नखरे, अब नए साल से नया मकाम बनाएंगे। प्यार मोहब्बत से भर गया मन, अब तो सिर्फ कामयाब होके दिखाएंगे। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। हर वो आदमी इस दुनिया में जो परेशान है, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन अमृत के समान है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दौड़ेगा। आपके घर के बाहर एक पेड़ लगा है, आप उस पे ऐसे धागे बांध के मन्नतें मांगते हो। आपके घर के अंदर भी एक पौधा है जिसकी आज रोज सुबह पूजा करके मन्नतें मांगते हो। हमको हर चीज में विश्वास है। सूरज, चांद, ग्रह, पेड़, पौधा, कागज, पानी, इंसान, पत्थर, धागा, अंगूठी। काला धागा नजर नहीं लगेगी, लाल धागा तरक्की होगी। हमको हर चीज में विश्वास है, लेकिन खुद पे विश्वास, क्योंकि हमको इन सारी चीजों पे विश्वास है, इसीलिए खुद पे विश्वास नहीं है। जिस दिन आपको खुद पे विश्वास होगा, इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखेगी। नथिंग विल मैटर। अगर दिल खुश रहेगा ना, दिल अगर खुश रहेगा, मेंटली फ्री रहोगे, चटनी रोटी खा के भी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर दिल ही खुश नहीं है, मेंटल प्रेशर है ना, दुनिया का कुछ भी खिला दिया जाए आपके शरीर में लगेगा नहीं। 90% लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में, जब किसी काम को शुरू करते हैं तो बड़ी ही जोश और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, फिर वो अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। क्यों? जब हमने इस पर खुद ही चलने का फैसला किया है तो कठिनाइयां भी तो खुद ही सहनी पड़ेगी ना। अभिमन्यु की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उसने हमेशा कहा कि हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, और बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़े। इंसान जब किसी सफलता के मार्ग पर चलते हुए किसी शिखर पर पहुंचता है, या सिंहासन पर पहुंचता है, या फिर शमशान में जाता है, अकेला ही तो जाता है, फिर क्यों किसी को दुख देना। इसलिए जब काम शुरू ही किया है तो जब तक उसे पूरा ना कर लो, उसमें सफलता प्राप्त ना कर लो, पीछे मत हटिएगा, बढ़ते रहिएगा। कठिनाइयां आज नहीं तो कल दूर हो ही जाएंगी। बार बार कहता हूँ, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। इसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे हमारे कैलेंडर पर वर्षों बाकी होंगे और माँ के दिन, महीने, साल कहीं खो गए हैं। महसूस करके देखना मेरे से, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। हम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, तुम इंदौर में पढ़ने आते हो तो यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहे कि ये फलाने का बाप खड़ा। बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद माँ बाप का भी भरोसा तुमसे उठ जाएगा और वो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे कि उन्होंने जो सपने तुम्हें लेकर सोचे थे, देखो वो पूरे नहीं हो पा रहे। पिता ने कितना त्याग किया है, माँ ने अपने सपनों को कितना मारा है। बेचारी करवा चौथ भी एक ही साड़ी में मनाती रही, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें टाइम से पिताजी खर्चा भेज पाए, तुम्हें पढ़ा पाए। तो जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है, जो त्याग किया है, जो अपने सपनों को भी मारा है, वो वक्त है कि तुम नौकरी लेकर के उनके सपनों को भी पूरा करो। इसमें बड़ा सुकून है जब हम माँ बाप के लिए करते हैं। जब मैं अपनी माँ को घुमाने के लिए लेके जाता हूँ कि चल माँ मॉल में चल रहे हैं, तेरे को कुछ खरीदना है तू ले ले, जो चीजें तेरी
जवानी में ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाई, पिताजी नहीं कर पाए हम सबको पालने के चक्कर में, वो अब मैं पूरी करूंगा, उसमें बड़ा सुकून है। और हर आदमी जो भी कर रहा है वो सुकून के लिए कर रहा है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मेहनत कर लो बस भाई। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल को इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा 2 3 4 5 6 7 8 9 धनाधन गिने। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा कमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है तो पढ़ाई कैसे हो, जैसे नोट गिनते। जो चीज चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल जरूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ भला। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्ल याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। मन से बड़ा चालबाज इस पूरी धरती पे कोई दूसरा है ही नहीं। तुम दिन भर घूमो, तुम्हें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं याद आएगी। जैसे ही पढ़ने बैठोगे वैसे याद आएगा, यार पापा की बीपी की दवा लानी थी यार। रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हुआ, आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर दीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा। लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज, और जब सुबह उठते हैं ना बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए, बस ज्यादा हम बोल भी नहीं करते हैं, आप ज्यादा कीजिए 10 मिनट बस। रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ और जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है उठते। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे, तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। अपने बल पे लड़ो, अपनी ताकत पैदा करो, कोई टेंशन नहीं। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जो सबसे ज्यादा पास होता है ना, अक्सर वो नजर आना बंद हो जाता है। 2 लाइनें हैं आपके लिए। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा हुआ है। तुझमें इतनी एनर्जी आ कैसे जाती है? एनर्जी ने मेरी वजह बढ़ी है। पता है, जब ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हुए थक जाता हूं तो पीछे मुड़ के देखता हूं, वहां मुझे वो दिखाई देता है जिससे मुझे भाग के आगे निकलना है। एक विद्यार्थी द्वारा कही गई बात कि मेरी मंजिल तक का मार्ग अनेक कठिनाइयों से परिपूर्ण है, लेकिन जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती, मेरा रुकना और पराजय स्वीकार करना यह मेरी कायरता होगी।